हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। मैं हूं आपका रुपेश सर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखने वाले हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी विभाज्यता को कैसे जांचते हैं। विभाज्यता को कैसे जांचते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। अब हर बच्चा समझेगा, हर बच्चा समझेगा। जो नहीं भी समझने वाला है वो भी समझेगा, बस केवल वीडियो को कंप्लीट देखेगा। क्या समझेगा? तो विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम समझेगा। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले इस वीडियो लेक्चर में, तो कॉन्सेप्ट तो देखेंगे ही विभाज्यता का नियम के साथ साथ एग्जाम में आए क्वेश्चंस, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन भी। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर थोड़ा सा लिख भी दिया कीजिएगा कौन किस एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो वो भी हम लिख करके लेकर आए हैं इस वीडियो लेक्चर में। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिद सरकारी नौकरी की, यानी जिद कर लेना है आपको, चाहे जो हो जाए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका रूल जो दिया गया है वो आपका रूल दिया गया है किसका किसका? 2 और 5 का। 2 का और 5 का विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है कि अंतिम एक अंक 2 से कटे। अंतिम एक अंक बोले तो लास्ट अंक, अंतिम एक अंक बोले तो लास्ट अंक। जैसे मान लीजिए आप लिखिए 57, बोलेंगे क्या ये 2 से कटेगा? तो अंतिम अंक पे चेक करेंगे तो अंतिम लास्ट अंक यानी इकाई अंक ये 7 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा? 5 से बात कर रहे हैं तो ये 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम ये वाला अंक में भागने लगा दीजिएगा, ये साइड वाला अंतिम अंक दाहिना तरफ से, दाहिना तरफ से पहला अंक जो होगा वही होता है अंतिम अंक, इकाई अंक। जैसे मान लीजिए कि लिख दिए 156, अब बोले क्या बताइए ये 2 से कटेगा? तो हाँ 2 से कटेगा, क्योंकि अंतिम अंक 6 है, ये 2 से कट रहा है। सेम वही नियम 5 का, अंतिम अंक कटना चाहिए तो 6 5 से कटेगा नहीं, इसलिए ये आपका नहीं होगा। इसी तरह से आगे बढ़िएगा। मान लीजिए आपका लिख दिए 1 9 7 5, क्या ये 5 7 ये 5 है, ध्यान दीजिएगा। क्या ये 2 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये अंतिम अंक नहीं कट रहा है। 5 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक कट रहा है। तो 2 से विभाज्यता का यही नियम होता है। 2 और 5 दोनों का सेम नियम होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 2 से या 5 से, दोनों से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट जो आपका होना चाहिए, लास्ट अंक जो होना चाहिए वो आपका कटना चाहिए। 4 और 25 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या का अंतिम 2 अंक यानी लास्ट से 2 अंक आपका कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए 76 942 दे दिए, बोलेंगे क्या ये 4 से कटेगा? हाँ या ना बताइए। तो नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक 42 है, 42 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 10 चौके 40 होता है, इसलिए ये नहीं होगा। जैसे बात करें 92 76, बोलेंगे क्या ये 4 से पूरा पूरा कटेगा? तो हाँ 4 से पूरा पूरा कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि अंतिम 2 अंक 76 है, 76 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 76 में जब 4 का भागा लगाइएगा, 76 में किसका भागा लगाइएगा? 4 का, तो एक बार में लगेगा 4, बच गया 3 6 36, इसके बाद लग जाएगा 9 चौके 36, तो 19 चौके 76 होता है, तो ये आपका 4 से कटेगा। 25 से भी विभाज्यता का सेम नियम होता है। क्या होता है 25 से विभाज्यता का नियम? कि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं 25 के लिए अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, अर्थात क्या 00 हो सकता है, 25 हो सकता है, 75 हो सकता है और 50 हो सकता है, बीच में 50 छूट गया 50। ये अंतिम में यदि ये 4 अंक है आपका, तब तो ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम समझ लिए हम लोग, 4 से विभाज्यता का नियम समझ लिए, और 2 के साथ 5 भी, आपका 4 के साथ 25 भी सेम होता है। 2 और 5 का विभाज्यता का नियम अंतिम अंक कटना चाहिए। 4 और 25 का विभाज्यता का नियम अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 8 और 125 का विभाज्यता का नियम। क्या दिया है? 8 और 125 से विभाज्यता का नियम। 8 और 125 से जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटे, याद रखिएगा 8 और 125 से विभाज्यता का नियम, अंतिम का 3 अंक में भाग लगाएंगे। यदि 8 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो इधर संख्या कुछ भी रहेगा वो आपका हमेशा और हमेशा कटेगा। किससे कटेगा? 8 और 125 से। और 16 और 625 से विभाज्यता, ये 16 से विभाज्यता का नियम, ये यूपीएससी 2024 सीडीएस में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे किसी दिन, तो आप लोगों को करवा देंगे, देख लीजिएगा। इसका होता है कि अंतिम का क्या अंक कटना चाहिए? 4 अंक आपका किससे कटे? 16 या 25 से कटे, 16 या 625 से कटे। 16 और 625 से विभाज्यता का सेम नियम होता है। क्या नियम होता है? संख्या का अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 4 अंक जो कटना चाहिए वो आपका कटना चाहिए किससे? 16 से या 625 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समझ गए होंगे, यहां तक नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक है, कैसे याद रखा जाए, एग्जाम में कैसे याद रहेगा। अगला आपका दिया गया है क्वेश्चन
कि 3 और 9 से, याद रखिएगा 3 और 9 का विभाजता का नियम सेम होता है। क्या नियम होता है? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 9 से कटे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, मतलब जो भी संख्या आपका लिखा हुआ रहेगा उनके अंकों का योग कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 4 3 लिखा हुआ है, बोलेंगे बताइए ये 3 से कटेगा, तो जोड़ देंगे इसको, 4 4 3 4 7 1 8, 8 आपका नहीं कट रहा है तो ये संख्या ना 8 से कटेगा ना 9 से कटेगा। जैसे बात करें 2 दे दिए, 7 दे दिए, 8 5 1 4, बोले क्या ये बताइए 3 से कटेगा या 9 से कटेगा? सबको जोड़ लीजिएगा, 7 2 9 9 और 8 17 5 22 1 23 4 27, 27 हो गया। ये 27 जो है आपका 3 से भी कट रहा है, 3 नंबर 27, 9 से भी कट रहा है, अर्थात ये पूरे संख्या में 3 या 9 से भाग दीजिएगा तो ये आपका पूरा पूरा कटेगा। तो 3 और 9 का विभाजता का नियम एक ही होता है। क्या होता है? संख्या के अंकों का योग कटे। लेकिन ऐसे हम लोग जो है नहीं बनाएंगे, ऐसे हम लोगों को नहीं बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे बनाएंगे? तो एग्जाम में बनाने के लिए कुछ नहीं करना है हम लोग को। एक सेकेंड, एग्जाम में जब बनाने के लिए जाइएगा यही सवाल को, तो ऐसे नहीं जोड़ने के लिए नहीं जाएंगे, तो करेंगे क्या, जहां पर भी आपका 3, जैसे 3 से बोलेगा तो जहां पर भी जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आएगा उसको हटा देंगे, या 9 बोलेगा 9 से कटना चाहिए तो जहां पर भी जोड़ने पर 9 का मल्टीपल आएगा उनको हटा देंगे। जैसे अब सेम सवाल तो लिख नहीं सकते हैं, एक अलग लिख देते हैं। 7 1, मान लीजिए आपका 7 1 था, 2 6 था और 8 3 था। अब मान लीजिए ये बोलेगा क्या बताइए ये 3 से कटेगा, तो ऐसे करेंगे, 7 2 9 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया। बोलेगा सर खत्म कैसे कर रहे हैं? अरे 3 से विभाजता का नियम बोलेगा ना, तो 3 से कटने वाले जितने सारे संख्या होंगे, 3 से कटने वाला क्या क्या होता है, 3 का टेबल पढ़ते हुए चले जाइए, वो सारे 3 से कटने वाले हैं। 3 1 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, जहां पर भी जोड़ने पे पूरी जाएगा तो संख्या 3 संख्या मिलाकर उसको हटाते हुए चले जाएंगे। सेम वही नियम है 9 का। तो 3 और 9 का विभाजता का नियम समझ गए? क्या समझे? सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो किससे कटना चाहिए? 3 से या 9 से। 3 से बोलेगा तो 3 से कटना चाहिए और 9 से बोलेगा तो 9 से कटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 से विभाजता का नियम देखते हैं। 11 से विभाजता का जो नियम होता है वो आपका होता है जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग, वो अंतर, योग का अंतर जो करेंगे वो आपका 0 होना चाहिए, या 11 से कटने वाले कोई भी संख्या हो। 11 से कटने वाला संख्या 0 बोल रहा है, या 11 से कटने वाला संख्या 11 हो गया, 11 दूना 22, 33, 34 44, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए हम लिखे 14 6 4 1। अब बोलेंगे बताइए क्या ये संख्या 11 से कटेगा, तो अल्टरनेट जोड़ेंगे, चाहे इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, अल्टरनेट ही लेना है। इसको जोड़ दीजिएगा, कितना पुर रहा है, तो 1 6 7 1 8 इधर से हुआ, और इधर से 4 और 4 मिलके इधर से कितना हो गया 8। तो इसका अंतर जो होना चाहिए, अंतर का मतलब होता है घटाओ, बड़का में छोटका को घटाएंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाएंगे, याद रखिएगा। तो 0 आपका हो गया, तो ये संख्या आपका 11 से कटेगा। अब भाग लगा करके देख लीजिए, कोई चाहेंगे कि सब भाग लगा करके एक बार दिखा दीजिए कैसे कट रहा है 11 से, तो देखिए कैसे कट रहा है 11 से। एक बार में लगेगा आपका हो जाएगा 11, बच गया 3 6 36, 3 बार में लगेगा आपका 33, बच गया 3 4 34, 3 बार में लगेगा आपका 33, बच गया 1 1 11, फिर एक बार में लास्ट में लग जाएगा 11, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। समझिए बातों को। तो ये आपका था विभाजता का नियम। विभाजता का नियम में भी वो हम बताए जो आपका मेन था, ठीक है, थोड़ा सा सिखा देते हैं। देखिए ये आपका था विभाजता का नियम। विभाजता का नियम में भी हम वो बताए जो आपका मेन था विभाजता का नियम। अब इसमें जो है एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 या 5 से विभाजता का नियम जो होता है, अंतिम का 1 अंक कटना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 4 और 25 का विभाजता का नियम होता है, अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। 8 और 125 का विभाजता का नियम होता है, अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। 16 और 625 का विभाजता का नियम होता है, अंतिम का 4 अंक कटना चाहिए। ये आपका हुआ विभाजता का नियम। इनके अलावा हम लोग देखें 3 और 9 का विभाजता का नियम सेम होता है। क्या होता है 3 और 9 का विभाजता का नियम? तो 3 और 9 का विभाजता का नियम होता है अंकों का योग, इसमें सब अंक को जोड़ देंगे आपस में, वो कटने वाला होना चाहिए। और 11 से विभाजता का नियम तो अभी है ही। क्या है 11 से विभाजता का नियम? अल्टरनेट प्लेस को, मतलब सम स्थान पे जो भी रहेगा, सम स्थान मतलब ये नहीं इवन नंबर वाला को जोड़ दीजिएगा, नहीं, मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, उस सबको एक साथ जोड़ देंगे, दूसरा, चौथा, छठा, इस सबको एक साथ जोड़ देंगे। इसका अंतर जो होना चाहिए वो या तो आपका 0 हो जाए, या 11 से कटने वाला क्या होना चाहिए, कोई संख्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऑफलाइन क्लासेस के बारे में है, तो थोड़ा सा आप लोग इनको समझ लीजिए ऑफलाइन क्लासेस को। इसमें आपका दिया गया है कि आप जो है यहाँ पे
हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ये आपका जो है मैथ्स का तैयारी होगा, रीजनिंग का होगा, जीके जीएस का कर सकते हैं। स्पेशल प्रिपरेशन है आपका जिसमें एसएससी हो गया, एसएससी में जितने सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सबका, रेलवे हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, टीआरई, ये सब जितने सारे एग्जाम है तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स की झलकियां हैं जो आप लोग देख ही रहे होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट था ऑफलाइन क्लास के रिगार्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अब यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है? और 4 ऑप्शन है। ये सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में पूछा है, डेट भी लिख दिए हैं। तो देखिए इस सवाल को 3 से विभाज्यता को जांचना है। 3 से विभाज्यता का नियम जो होता है आप लोग को बताए थे, वो होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। दूसरा शॉर्टकट तरीका बताते थे, जहां पर भी जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आ जाएगा उनको हटा दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 8 7 15 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 7 5 12 खत्म हो गया, बच गया 2। 2 कभी 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या आपका 3 से कटने वाला नहीं है। 8 7 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, बच गया 5, ये भी 3 से नहीं कटेगा। यहाँ बात कर लेते हैं, 8 7 15 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 5 1 6 खत्म हो गया, 0 तो इससे खत्म हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 8 7 15 हो गया, ये 3 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 1 बच रहा है, ये नहीं होगा। तो आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखने वाले हैं। थ्योरी जो बेहतर ढंग से देख लिए हैं, क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से, किससे बोल रहा है क्वेश्चन में? 3 से विभाज्य है। 3 से कटने वाली संख्या बताना। तो 3 से कटने का भी नियम बताए, जस्ट अंकों का योग कटना चाहिए या जोड़ने पर 3 का मल्टीपल जहां भी होगा हटाइए उसको। 3 खत्म, 6 खत्म, 4 2 6 खत्म, 9 खत्म, 8 5 13, ये तो नहीं कट रहा है। यहाँ बात करते हैं, 5 4 9 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, बच गया 7, ये तो नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं, 3 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, ये 3 खत्म हो गया, 5 2 7, ये भी नहीं कटेगा। अब ये तो कटना ही है, वैसे देख लीजिए, ये 3 खत्म हो गया, 7 5 12 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, और 4 2 ये 6 भी पूरा पूरा आपका खत्म हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। सी नंबर इस सवाल का हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है? किससे आप निकालना है आपको? 4 से। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे? अंतिम 2 अंक पर ही फोकस करेंगे। अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, ये वाला अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, ये तो कभी और कटेगा 4 से। ये 1900 के 76, ये कट गया आपका। यहाँ 66 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, पूरा 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 कटना चाहिए, ये भी 4 से नहीं कटेगा, 90 पूरा पूरा। भाग लगा के देखिए, भाग लगा के देखिए ना, खुद पता चल जाएगा। 54 से भागा लगाइएगा तो 54 में 4 का भागा लगाइएगा, नहीं कटेगा। ये आपका रेलवे में आया हुआ सवाल है। किस एग्जाम में आया हुआ सवाल है? रेलवे का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। फटाफट हम लोग थोड़ा सा तूफानी अंदाज में देखते हैं अविभाज्यता का नियम को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है? ये भी तो वही सवाल बोल रहा है, कौन सी संख्या जो आपका 4 से कटेगा? ये 34 नहीं कटने वाला है, ये 36 कटने वाला है, आंसर हो गया। ये 54 नहीं कटेगा, और ये 82 आपका नहीं कटेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया आपका डी नंबर। 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। 4 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? अंतिम का 2 अंक आपका कटना चाहिए। चलिए अब 8 से विभाज्यता का नियम आ गया। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। क्या ये 3 से पूरा पूरा कटेगा? भागा लगा के देखिए, 8 से लगाना भागा, इसमें 8 9 72 लग जाएगा, फिर 8 9 72, ये आपका कट रहा है। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कौन सा विभाज्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं कटने वाला है ये बताना। ये तो आपका कट रहा है। यहाँ अंतिम 3 में भागा लगाइएगा, 8 5 40, बच गया 1 2 12, ये नहीं कटेगा आपका, ये नहीं कटने वाला है। इसमें भागा लगाइएगा तो पहला बार में लगेगा 8 1 8, फिर 8 4 32, ये भी भाग लग रहा है। इसमें भागा लगाइएगा, 8 6 48 लगेगा, और फिर आपका बच जाएगा कितना? 7 2 72, 8 9 72, ये भी भाग लग रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कौन ऐसा है जो 8 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने वाला आपका कौन सा ऑप्शन निकला? बी। देखिएगा स्टूडेंट जो क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, पूछ रहा है नहीं होने वाला, वो होने वाला आंसर करके आ गया, और यहाँ करके बोल रहा है सर क्वेश्चन गलती हो गया। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कौन सा है या कौन सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है बोला है यहाँ पे,
9 से कटना चाहिए, तभी जस्ट बताए थे। जहां पर भी 9 का मल्टीपल आएगा उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे ये 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, बच गया 4 1 5। ये 9 से नहीं कटने वाला है, 9 से कटने वाला बोला था। 9 से जहां भी आएगा खत्म करेंगे। 9 ये आपका हो गया 4 5 9, 7 2 9, ये 3 आपका नहीं होगा। यहाँ पे ये 9 खत्म हो गया आपका, 7 3 10 8 18 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। यही आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर क्या, डी। ये नहीं कटेगा आपका, देखिएगा 9 हो गया, 7 2 9 हो गया आपका, 8 4 12, 12 3 15, 18 होता तब कटता, 15 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। जहां पर भी जोड़ने पे आपका 9 पूर जाएगा या 9 से कटने वाला संख्या हो जाएगा, वो उसको हटा देना हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी वही है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कटने वाला नहीं बताना है, नहीं कटने वाला बताना है। जहां भी जोड़ने पे कटने वाला होगा उनको हटा देंगे। या ऐसे जोड़िए 3 5 8 2 10 8 18, ये तो कट जाएगा आपका। और यहाँ पे 7 2 9 खत्म हो गया, 7 3 10 8 18, ये भी आपका कट रहा है। ये 9 खत्म हो गया, 4 4 8 1 9, ये भी कट रहा है। यहाँ पे 5 4 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, बच गया 3 0। अब ये 9 से कभी कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से 3 कभी 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यही है नहीं कटने वाला। क्वेश्चन में यही बोल रहा था, कौन नहीं कट रहा है। देखिए ये आया हुआ है रेलवे का एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, सीबीटी 2 में आया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 2 और लेवल 5 का परीक्षा में आया है, जो 22 तारीख महीना 6 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान से देखते हुए चले जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, एक और वीडियो लेक्चर इसका आएगा। ये इसमें जो है बिल्कुल थ्योरी के साथ साथ छोटा क्वेश्चन जो भी है समझने के लिए वो लेके आए हैं। एक और आपका वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें सीजीएल मेंस, यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी का जितने सारे एग्जाम होते हैं बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे, विभाज्यता का नियम। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है। किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटने का भी नियम बताया, जहां पर भी जोड़ने पे 9 आएगा उसको हटा देना है। 9 खत्म 8 4 12, ये नहीं कटेगा। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे 5 5 10 8 18, ये 9 से कटने वाला है। 6 5 11, ये भी खत्म। यहाँ पे बात कर लेते हैं 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, ये 7, ये नहीं होगा आपका। ये 9 खत्म हो गया, यहाँ पे 6 3 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या निकल के आ गया, सी नंबर ही हो जाएगा आपका, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। बोल रहा है 3 से कटना चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। काम कीजिए, इसको जोड़े करके लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इनको ऐड करके ही आप लोग लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 और 9 दोनों का चेक करना है। तो यहाँ पे बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 1 3 4 7 2 9, ये जोड़ने पे 9 पुर रहा है। यहाँ पे 3 3 6 4 10 2 12, इसको जोड़िएगा, ये जोड़ने पर 4 2 6 3 9 पुर रहा है। और इसको जोड़िएगा, यहाँ लिखते हैं इसको जोड़ करके, 5 4 9 2 11 1 12 आपका हो गया। इसको जोड़िएगा, 3 3 6 4 10 8 18 हो गया। और इनको यदि जोड़ते हैं 8 2 10 8 18 हो जाएगा। बोल रहा है 3 से कटना चाहिए लेकिन किससे नहीं कटना चाहिए, 9 से नहीं कटना चाहिए। तो ये तो 9 से कट रहा है, ये नहीं लेंगे। ये भी 9 से कट रहा है, ये नहीं लेंगे। ये आपका हो जाएगा एगो, ये भी 9 से कट रहा है, ये नहीं लेंगे। ये हो जाएगा, ये भी 9 से कट रहा है, ये नहीं लेंगे। तो ऐसा 2 गो संख्या है, 2 गो आपका हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा 14/12/2022 को ये सवाल पूछा था। समझ गए होंगे, बहुत इजी लेवल का सवाल है ये सब। ठीक है, मेन थ्योरी को क्लियर करने के लिए सब सवाल को लेकर के आए हैं। अगला सवाल अब देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य होना चाहिए, 11 से। क्वेश्चन में ये कह रहा है इनमें से कौन सा संख्या है जो 11 से कटने वाला है। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, अल्टरनेट प्लेस को जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़िए, 3 4 7 7 6 13, 13 8, कितना हो गया 21। 3 4 7 6 13 8 21, एक तरफ से तो ये 21 निकला, दूसरे तरफ से निकालिए 5 3 8 8 और 7 15, 15 और 7 22। इसका अंतर 11 से कटने वाला होना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि इसका अंतर आपका निकल के आएगा 1 का। यहाँ पे बात कर लेते हैं 4 4 8 8 और 9, 8 9 कितना हो गया 17, 17 और 5 17 4 21, इधर से आपका 21 हो रहा है, इधर से 4 और 6 10 5 15 15 और ये आपका 2 17, ये भी आपका नहीं हो रहा है। इसका बात कर लेते हैं 5 4 9 9 3 12 12 और 5 17, इधर से 17 हो रहा है। और इधर से भी बात कर ले 7 2 9 9 3 12 12 और 6, ये भी आपका 18 हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। तो ये आंसर बनेगा ही बनेगा। देख लेते एक बार जोड़ करके, 4 2 6
6 1 7, 7 और 5 कितना हो गया इधर से आपका हो गया 12। इधर से बात कर लेते हैं 9 3 12, 12 और 7, 12 7 हो गया आपका 19, 19 और 4 आपका हो गया 23। अब इसका अंतर देखिए आपका 11 हो रहा है। 11 से विभाजता का ही नियम होता है, अल्टरनेट प्लेस का सम करेंगे, यदि उसका अंतर आपका 11 से कटने वाला है वो संख्या आपका 11 से पूरा पूरी कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो जो है यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके भी आप लोग देख सकते हैं। ये आपका है, इसमें भी वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 11 से कौन सा विभक्त है। फटाफट जोड़ने का शुरू कीजिए। 1 7 8 1 9, इधर से 9 हुआ और इधर से 1 6 7, इधर से 7 हो रहा है, ये तो नहीं कटेगा आपका। इसमें बात कर लेते हैं 8 9 आपका हो गया 17, 17 और 8 इधर से आपका हो गया 25। और इधर से बात कर लेते हैं तो इधर से केवल 7 1 8 हुआ। 17 और 25 में अंतर का बात कीजिएगा तो सॉरी 25 और 8 में अंतर का बात कीजिएगा 17, ये भी नहीं होगा। 6 1 7 7 14, इधर से आपका निकल के आ गया 14 और इधर से निकलेगा 1 और 5 6 1 7, ये भी आपका नहीं हुआ। अब ये तो आंसर बनेगा ही, वैसे देख लीजिए 9 3 12, 12 और 9 21, इधर से आपका 21 निकल के आया। इधर से 6 3 9 1 10, 10 निकल के आया। 21 और 10 का अंतर 11, 11 11 से पूरा पूरा कटेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन एक कम कीजिएगा, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग को देना है। इससे हमको ये भी पता चलेगा आप लोग पूरा का पूरा वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते हैं। आपको बताना है ये एनटीपीसी का सवाल है और इसका आंसर बताना है ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका आंसर आप लोग को कॉपी कलम में सोल्व कीजिए और कॉपी में सोल्व कीजिए। इसका आंसर आप लोग कॉपी में सोल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 से विभाजता का नियम आ गया, तो याद रखिएगा 6 सबसे विभाजता का नियम कुछ नहीं होता, जितना बताए वही हुआ। 6 से यदि विभाजता का नियम आया तो इनको तोड़ देंगे। तो 6 को किस किस में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 में, 2 गुना 3 में कोशिश करेंगे प्राइम नंबर में तोड़ने का। 6 को तोड़ दिए 2 गुना 3 में, तो 6 का विभाजता का नियम हो जाएगा ऐसा संख्या जो 2 से कटे 3 से कटे वो 6 से कटेगा। 6 से विभाजता का नियम क्या हो जाएगा, ऐसा संख्या जो 2 से कटे 3 से कटे वो 6 से कटेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से ये कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 है। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा क्योंकि 2 से विभाजता का नियम होता है अंतिम का एक अंक कटना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं 3 से विभाजता का नियम। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 3 खत्म, 4 2 6 खत्म, यही आंसर हो गया आपका। इधर से इधर चेक कर लेते हैं। 4 2 6 खत्म, 3 खत्म, ये नहीं कटने वाला। 6 खत्म, 4 2 6 खत्म, 1 बच गया, ये भी नहीं कटने वाला है। आपका आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो गया। तो याद रखिएगा जब भी इस टाइप का आएगा मल्टीपल निकाल करके हम लोग विभाजता का नियम चेक करेंगे। 6 से विभाजता का कोई स्पेशल नियम नहीं होता। 2 से कटे 3 से कटे वो संख्या आपका 6 से भी कटेगा। 2 से कटे 3 से कटे वो संख्या किससे कटेगा, 6 से। अब 12 दिया है, अब 12 से विभाजता का नियम कहाँ खोजने के लिए जाइएगा। ऐसा संख्या जो 4 से कटे 3 से कटे वो 12 से कटेगा, क्योंकि 12 जो होता है वो होता है 4 गुना 3। अब चेक कर लेते हैं। 4 से ये कटने वाला है, 96 कट जाएगा, अंतिम 2 अंक। 4 से अंतिम 2 अंक कटेगा, 92 अंतिम 2 अंक कटेगा, ये भी अंतिम 2 अंक कटेगा। देखिए 4 से कटने वाला हर ऑप्शन दे दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से कौन कट रहा है। 3 खत्म, 6 खत्म, 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 6 खत्म, यही आंसर निकल गया। यहाँ पे ये खत्म हो गया, 8 7 15 खत्म हो गया, 4 4 8, ये तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे बात कर लेते हैं 8 4 12 खत्म हो गया, 7 5 12 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, बच गया, तो ये तो बनेगा नहीं। 9 खत्म हो गया और ये भी 9 खत्म हो गया, 4 2 6 खत्म हो गया, 7 1 8 हो गया, ये भी आपका बनेगा नहीं। तो आपका आंसर नंबर क्या निकल गया, डी। वैसे हम लोग सुबह में डी के ऑप्शन को चेक कर लिए थे। आपका मन में बात है, जरूरी नहीं कि डी चेक करना है, हम डी चेक किए वही आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर 18 से। बोलिए 18 से विभाजता का नियम क्या होगा, सभी कोई बोलिए 18 से विभाजता का नियम क्या होगा। जो 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 9 से कटेगा, वो 18 से कटेगा। 2 से कटने वाला हर ऑप्शन है, क्योंकि 2 से विभाजता का नियम होता है कि अंतिम का एक अंक कटे। 8 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये 9 से कौन कटने वाला है। 9 से कटने वाला चेक करते हैं यहाँ से। 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, ये नहीं कट रहा है। इसमें बात कर लेते हैं 7 2 9 खत्म हो गया, 5 1 6 3 9, ये आपका, ये भी आपका खत्म हो गया, तो ये आपका कट रहा है। यहाँ बात कर लेते हैं तो 7 7 2 9 खत्म हो गया, 6 3 9 5 4 9, ये भी कट रहा है। और यहाँ पे 5 4 9 खत्म, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, ये भी कट रहा है। इसका मतलब तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा कौन नहीं कट रहा है। हाँ बोला था 18 से कौन विभाज नहीं है, नहीं है वाला बताना। तो नहीं है वाला कौन सा विभाज नहीं है, ए नंबर यहाँ का विभाज नहीं है। ए नंबर हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा संख्या 22 से विभाज्य है बोला है, ध्यान रखिएगा। तो जो 2 से कटे 11 से कटे, 22 विभाजता का कोई नियम नहीं।
ऐसी संख्या जो 2 से कटे और 11 से कटे वो आपका पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, 22 से कट जाएगा। तो 2 से विभाज्यता का नियम अंतिम अंक कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 11 से हम लोग चेक करते हैं अल्टरनेट, यहाँ से 11 यहाँ से 0, यही आपका कट रहा है क्योंकि 11 और 0 का अंतर हो गया 11 का। यहाँ से बात कर लेते हैं 9 3 12, 9 6 15, 15 12 3 का अंतर, ये नहीं कटेगा 11 से। यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 9, ये भी नहीं कट रहा है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया आपका इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा 24 से कौन सा कटने वाला है। तो 24 से विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता है, 24 से विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता है। जो संख्या 8 से कटे 3 से कटे वो 24 से कटेगा। किस किस से कटे, 8 से कटे 3 से कटे वो किससे कटेगा, 24। इसमें 8 से भागा लगाइएगा, 8 दूना 16, 8 चौके 32, ये भी लग जाएगा आपका। इसमें 8 का भागा लगाइएगा, 8 दूना 16, 2 2 22, ये नहीं कट रहा है आपका। इसमें 8 का भागा लगाइएगा तो ये लग जाएगा 8 1 का 8, बच जाएगा कितना 7 2 72, 8 9 72, ये भी कट रहा है। 8 से कटने वाला आपका 3 ऑप्शन निकल गया। अब 3 से हम लोग चेक करेंगे 3 से कौन कट रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, 5 1 6 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया, 2 2 4, ये नहीं कट रहा है आपका। यहाँ पे बात कर लेते हैं, 9 हो गया आपका खत्म, 3 खत्म हो गया, 2 1 3 हो गया, ये भी नहीं कट रहा। तो ये आंसर बनेगा ही बनेगा। वैसे चेक कर लीजिए, 4 2 6 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 2 1 3 खत्म हो गया, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 30 से बोल रहा है, अब 30 से विभाज्यता का कोई नियम होता है, 30 से विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता है। तो 30 से विभाज्यता का नियम नहीं होता तो इसको तोड़ दीजिएगा। इसको किसमें तोड़िएगा, 3 गुना 10 में। तो 10 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम में 0 होना चाहिए, 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। बस आगे केवल चेक कर लेना है 3 से कौन कटने वाला है। या 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग कटे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग कटे। 3 खत्म, 4 2 6 खत्म, 5 बच गया, ये नहीं होगा। 5 4 9 खत्म, 6 खत्म, ये नहीं होगा। यहाँ पे बात करेंगे 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, 4, ये नहीं होगा। अब ये तो आंसर बनेगा ही बनेगा। वैसे चेक कर लीजिए, 6 खत्म, 3 खत्म, 5 4 9 खत्म, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो 30 से विभाज्यता का नियम कुछ नहीं होगा, जो 3 से कटे 10 से कटे वो आपका किससे कटेगा, 30 से कटेगा। चलिए आगे फिर आया 33 से विभाज्यता का नियम। 33 का भी विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता है, 33 से भी विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता है। बस 33 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे 33 को, ऐसा संख्या 33 को तोड़ना है तो ऐसा संख्या जो किससे किससे कटे आपका, एक सेकेंड, ऐसा संख्या जो 11 से कटे और किससे कटे, 3 से कटे, वो आपका किससे कट जाएगा, 33 से कट जाएगा। 11 से कटे और 3 से कटे, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे पहले 3 से कटने वाला। 3 से कटने वाला आसान होता है, 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, 5 5 10 2 12, ये तो कट रहा है आपका। इसमें बात कर लेते हैं 6 खत्म, 6 खत्म, 4 4 8 9 10, ये 3 से नहीं कट रहा है, खत्म। 6 खत्म हो गया आपका, 7 2 9 खत्म हो गया, बच गया 1 1 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं 7 5 12 कट गया, ये भी कट गया, ये नहीं कट रहा। अब तो एक एक ऑप्शन है आपका बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 3 से चेक करने पा गया, अल्टरनेट भी जोड़ लीजिए। 5 1 6 हो गया, 6 9 15 हो गया, इधर से 15 हुआ, इधर से भी 13 2 15, इधर से भी 15 15 15, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या बन गया, डी बन गया। तो डी ही आपका हो जाएगा इस सवाल का क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। अब हम लोग लास्ट कगार पे आ गए होंगे और 4-5 क्वेश्चन मुश्किल से होगा। ध्यान से देखिए आप लोग, बोल रहा है कौन सा संख्या जो आपका 36 द्वारा विभक्त है। किसके द्वारा विभक्त है, 36। तो 36 से विभाज्यता का नियम कुछ नहीं होता, 9 से कटे 4 से कटे वो संख्या आपका किससे कटेगा, 36 से कटेगा। बोलेगा सर 36 को 9 4 क्यों लिख सकते हैं, 12 और 3 भी तो लिख सकते हैं भाई। फिर 12 का विभाज्यता का नियम कहाँ आता हम लोग को, ऐसा तोड़िएगा जिनका विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं, और वैसा ही टूटेगा ही। तो 9 और 4, तो 4 से तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। देखिए 4 से ऐसा दे दिया कि हर ऑप्शन दे दिया 4 से कटने वाला। हम लोग 9 से चेक करेंगे, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, ये आपका विभाज्य नहीं है बोला है। ध्यान दीजिएगा, हम पूरा क्वेश्चन नहीं ध्यान दिए, बोल रहा है कौन सा नहीं है, ये विभाज्य है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 4 3 7 2 9, ये कट रहा है, 4 4 8 1 9, ये भी कट रहा है। यहाँ बात कर लेते हैं 6 3 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, यही नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में एक आपका बच रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 9 खत्म हो गया, और 5 4, ये 9 खत्म हो गया, 8 8 16 2 18, ये भी खत्म हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या निकल गया, केवल और केवल ए नंबर ऐसा है जो विभाज्य नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। हमको लगा कि क्वेश्चन में दिया गया कौन सा कटेगा, हम नहीं कटने वाला आंसर बता रहे थे, जबकि पूछा था नहीं कटने वाला। बोला 45 से विभाज्य है बोला, तो 9 से कटे 5 से कटे, तो वो आपका 45 से कटेगा। अब 5 से विभाज्यता का नियम अंतिम में 5 होना चाहिए, 5 या 0, तभी 5 से कटेगा, अंतिम अंक कटना चाहिए। अब 9 से कटने वाला चेक कर लीजिए, यहाँ पे 6 3 9 5 2 7 1 8, ये नहीं होगा। 7 2 9 5 3 8 1 9, ये आपका हो गया बी नंबर आंसर इसका। और यहाँ पे बात कीजिएगा 5 3 जोड़ लीजिए इसको,
तीन 2 1 3 3 6 6 10 16, ये नहीं होगा आपका। ये 5 4 9 खत्म हो गया, 3 2 5 1 6, ये भी आपका नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, वो कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। यहाँ पर भी बोला है। तो बोलिए तो 55 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? जो 5 से कटे और किससे कटे? 11 से कटे, वो 55 से कटेगा। 5 से कटने वाला हर ऑप्शन है, क्योंकि अंतिम अंक कटना चाहिए। अब 11 से हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 1 2 2 4, इधर से तो आपका 4 हो गया, और इधर से 7 1 8 8 5 13, इसका अंतर हो रहा है 9 का, ये तो नहीं आपका कटेगा 11 से। यहाँ पे 1 1 4 5 हो गया, 5 और 8 आपका इधर से 13 हो गया, इधर से हो गया 6 4 10 5 15, ये भी आपका नहीं कटेगा, 2 का अंतर है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 और 8 9 9 6 कितना हो गया? इधर से 15 हो गया, और इधर से 7 5 12 12 7 19, ये भी आपका नहीं कट रहा है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 1 6 6 2 8, इधर से आपका 8 हो रहा है। इधर से बात कर लेते हैं तो 11 11 और 8 आपका हो रहा है 19, तो अंतर यहाँ पर हो गया 11 का। 11 से पूरा पूरा कटेगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो गया इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये 55 वाला था, 75 आया। 75 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? 25 से कटे 3 से कटे। 75 से विभाज्यता का नियम क्या आएगा? ऐसा संख्या जो 25 से कटे और 3 से कटे वो 75 से कटेगा। 25 से विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक कटे, कट जाएगा 25 दूना 50, 25 तिया 75, ये जबरदस्ती जो है कटिए जाएगा, ये भी कट जाएगा। हम लोग केवल और केवल खोजेंगे किन से? 3 से। 3 से नहीं कटना होना चाहिए, बोलना 75 से विभाज्य नहीं है, नहीं कटने वाला आंसर बताना। तो ये 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 7 5 12, ये तो कट रहा है। ये 6 3 9 खत्म हो गया, 7 5 12 खत्म हो गया, यही नहीं कट रहा है। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी। यहाँ चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये 12 खत्म, ये 3 से सब कटने वाला है। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। नहीं कटने वाला आपका ऑप्शन क्या निकल के आया? डी नंबर निकल के आया। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो गया डी नंबर। मेन वही है जो शुरुआत में बताए थ्योरी में, मेन वही है, उसको आप लोग केवल ध्यान से देख लीजिएगा तो सवाल तो दौड़ेगा। ठीक है। 88 से फिर विभाज्यता का नियम पूछा, विभाज्य है बोला है, तो 88 से विभाज्यता का कोई स्पेशल नियम नहीं होता है। जो 11 से कटेगा, 8 से कटेगा, वो 88 से कटेगा। अब 8 से कटने का नियम देखते हैं, 8 5 40 8 1 8 कट रहा है, ये भी आपका कट रहा है 8 से, ये भी कट रहा है 8 से, ये भी कट रहा है 8 से। तो हम लोग 11 से चेक कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं। ए नंबर से 11 से, यहाँ से हो गया 2 और 6 8 8 और 4 हो गया 12, इधर से निकल गया 12। इधर से बात करते हैं तो 7 7 14 4 18, ये तो अंतर हो जाएगा 6 का, जो कभी 11 से कटेगा ही नहीं। 11 से विभाज्यता का नियम होता है एक एक छोड़ करके जोड़िए, इसका अंतर जो होना चाहिए वो 11 से कटने वाला होना चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2 7 9 9 और 4, इधर से हो गया आपका कितना? 9 4 13, इधर से आपका हो गया ये 13, जोड़ लीजिए एक बार। 2 7 9 4 13, और यहाँ से 7 6 13, 13 में 13 गया 0, यही आपका कटने वाला है। तो बी नंबर आपका हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सब ऑप्शन आप लोग चेक करते रहिएगा, हम केवल जो है फटाफट आंसर बताते हुए चले जाते हैं। 99, 99 से विभाज्यता का कोई नियम नहीं होगा। 99 से विभाज्यता का क्या नियम होगा? 11 से कटे 9 से कटे, वो किससे कटेगा? 99 से कटेगा। तो 9 से पहले 9 से ही चेक कर लेते हैं। 9 खत्म हो गया ये, इनके बाद जो है 7 2 9 खत्म हो गया, इनके बाद 7 6 4 10 8 18, ये आपका 9 से कट रहा है, इसको रहने दीजिए। 9 खत्म हो गया, इसके बाद 7 2 9 खत्म हो गया, इसके बाद 6 4 10 8 18, यो कट रहा है। यहाँ बात करते हैं 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, 6 4 10 8 18, ये भी कट रहा है। जाए तो सब कटने वाला ही दे दिया ऑप्शन। 7 2 9 खत्म, 9 खत्म, 6 4 10 8 18, ये भी कट रहा है। वैसे कट रहा है इसमें सब, ठीक है, इसमें सब कट रहा है। तो 11 से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, 11 से चेक करेंगे तो 6 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। अब 12 और 9 का बात कीजिएगा तो 12 9 21 हो गया। इधर से 7 7 14 1 15 हो गया, तो इसका अंतर हो जाएगा 6 का, ये तो है नहीं क्योंकि 6 11 से कटेगा नहीं। यहाँ पे 2 और 6 8 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 9 9 18 हो गया इधर से। और इधर से बात करेंगे तो 4 7 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा। ये आपका कट रहा है 9 से, तो ये आपका हो जाएगा इस सवाल का। 25 तक देखें, ये 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसका आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक और वीडियोज लेक्चर देखेंगे जिसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज तो मेन आप लोग को प्रैक्टिस करवाने के लिए आए थे, विभाज्यता का नियम याद कर लें एक बार, फिर से जाते जाते हम रिवीजन करा दें विभाज्यता का नियम का कैसे क्या रूल होता है। 2 और 5 से विभाज्यता का नियम होता है, 2 और 5 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम का 1 अंक कटे। 4 और 25 का विभाज्यता का नियम होता है अंतिम का 2 अंक कटे। 8 और 125 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम का 3 अंक कटे। और 16 और 625 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम का 4 अंक कटे। बोलेगा सर नहीं समझ में आया क्या?
इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 1 अंक कटे, 2 पे पावर 2 4 को लिख सकते हैं 2 अंक कटे, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं 3 अंक कटे, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं 4 अंक कटे। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंतिम का 4 अंक कटे, अंतिम का 3 अंक कटे, अंतिम का 2 अंक कटे, अंतिम का 1 अंक कटे। 3 और 9 से विभाज्यता का नियम सेम होता है, अब जोड़ने पे कट जाना चाहिए। 11 का अल्टरनेट आता है, इनके अलावा 6 आएगा, 2 और 3 से कटे 12 आएगा, 4 और 3 से कटे 15 आएगा, 3 और 5 से कटे 18 आएगा, 2 और 9 से कटे 24 आएगा, 8 और 3 से कटे 30 आएगा। तो 30 का क्या लिखेगा, 2 3 5 से कटे या 3 और 10 से कटे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस वीडियोज को एक बार फिर से रिवीजन करके आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियोज देख लेते हैं और चले जाते हैं, नहीं अभी शुरुआत है, थोड़ा सा आप लोग चैनल को प्रमोट कीजिए, अपने दोस्त यार तक भेजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और पकड़ पकड़ के स्टूडेंट सबको सब्सक्राइब करवाइए। या और रुपये सर स्टार्ट कर दिए हैं, यूट्यूब पे तांडव हो रहा है, अब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, बाकी ऑल द बेस्ट।